हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और अगर आप सीए में यूएसए की पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं, यानी कि वीकेंड पढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। ऐसा क्यों, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। लेट्स बी स्ट्रेट हियर। हम कई बार यूडमी से या ऑनलाइन पोर्टल से सस्ते में कुछ कोर्सेज खरीदते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इन कोर्सेज को पलट के हम एक बार भी नहीं देखते हैं। कई बार ये फोकस का इशू होता है और कई बार वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, जो हमारा डे टू डे काम है वो प्रायोरिटी होती है। व्हाट इफ़ द स्टेक्स अ लिटिल हायर, आपका रिस्क हायर है। क्यों? क्योंकि आप अपने करियर में एक सीरियस वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं और काफ़ी सारे पैसे लगाते हैं एक अच्छे कोर्स को करने के लिए। अब अगर यहाँ पर आप केवल हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं और इसकी वजह से आप पढ़ाई को सस्टेन नहीं कर पाते, तो नुकसान भी बड़ा होता है और कॉन्फिडेंस भी हमारा डाउन होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हफ्ते में 2 दिन हम पढ़ते हैं तो वो एक सस्टेनेबल बात नहीं है और हम उसके ऑल्टरनेट में क्या कर सकते हैं, यही बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं 3 ऐसे कारण कि क्यों वीकेंड पे पढ़ना सीए में यूएसए जैसे कोर्स को एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो पहला रीज़न है कि वीकेंड को हम एसोसिएट करते हैं फन और रिलैक्सेशन से। अगर आप वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे, जब आप यूजुअली फ़न या रिलैक्सेशन को समय देना पसंद करते हैं, अब आपको 5-5, 6-6 घंटा आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और उसके बाद थक करके घर पे बैठ जाना है, तो वीकेंड आपके लिए फ़न नहीं पनिशमेंट हो जाएगा। विच लीड्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट इज़ सस्टेनेबिलिटी। यानी कि आप अपने कोर्स में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, आपने एक वीकेंड का बलिदान कर दिया, दूसरे का बलिदान कर दिया, तीसरे का बलिदान कर दिया, अब चौथे वीकेंड में जा कर के आपको शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमें तो ब्रेक ही नहीं मिल रहा, हफ्ते में 5 दिन काम, 2 दिन पढ़ाई, तो हम रिलैक्स कब करें। और यहीं पे स्टूडेंट्स की जो है हिम्मत ब्रेक होनी शुरू होती है। और तीसरा एक और सबसे बड़ा कारण वो ये है कि हमने जो 2 दिन में पढ़ा है और उसके बाद 5 दिन का लंबा गैप है दोबारा हमारी पढ़ाई के अंदर, हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन करी गई पढ़ाई को आप काफ़ी हद तक भूल जाएं, जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और आपकी करी गई मेहनत को और सेक्रीफाइस को काफ़ी हद तक अंडरमाइन कर देता है और आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो अब आइए आपको थोड़ा सोल्यूशन भी बता देता हूँ। तो सर करें तो क्या करें, हमारे पास वीकेंड ही तो होता है, उसी पर तो हम पढ़ सकते हैं, क्या ऑप्शन है इसके अलावा? तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑप्शन आपके लिए बेटर होता है। देखिए, अगर ऐसा हो कि आप जो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड हो, तो आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, डाउट क्लियरिंग जो है वो वीकेंड्स को रखे जा सकते हैं ताकि अपने डाउट्स को क्लियर करके आप वीकेंड भी एंजॉय कर सकें। और तीसरी बात, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान्स होने चाहिए। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर एक खास बात होती है, कुछ लोग 9 to 5 काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का यूके शिफ्ट होता है, कुछ लोगों का यूएस शिफ्ट होता है। हर किसी का अलग अलग टाइमिंग होता है जब वो घर आते हैं, रिलैक्स करते हैं और पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं किसी यूएस शिफ्ट वाले को बोल दूँ कि सैटरडे संडे को सुबह सुबह आपको पढ़ाई करनी है, तो बंदा सोएगा कब? और इसलिए ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम सीए में यूएसए के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे होते हैं, उनके लिए हम समझते हैं कि वो कितने बजे से कितने बजे ऑफिस में रहते हैं, कब घर आते हैं, रिलैक्स होते हैं, एंड देन फाइनली दे आर रेडी टू स्टडी। और उस हिसाब से उनके लिए मैं खुद उन्हें फ़ोन करता हूँ और एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान बना करके देता हूँ जिसे वो फॉलो कर सकें। और अगर वहाँ पर भी उन्हें कोई दिक्कत आ रही होती है फॉलो करने में, तो दे कैन रीच आउट टू मी अगेन और उनको मैं दोबारा से बताता हूँ कि कैसे उसे ठीक से फॉलो करना है। अब इसमें एक और बात है, सैटरडे संडे का वेट करें पढ़ाई के लिए, उसकी बजाय मेरे हिसाब से आपको 7 days अ वीक पढ़ना चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सैटरडे संडे को अपने डाउट क्लियरिंग कर लें ताकि किसी भी एक दिन आपको ज़्यादा प्रेशर ना आए, आप अपना काम भी कर सकें, अपने वीकेंड्स को एंजॉय भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर सकें। एंड फाइनली, आप इवन रिकॉर्डेड लेक्चर्स परस्यू कर रहे हैं, आपके पास एक कम्युनिटी अगर हो जिसके अंदर बाकी के स्टूडेंट्स जो आप ही की तरह जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर सकें, तो भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर वो घर बैठ के अपने कन्वीनियंस से और अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ में वो स्टूडेंट्स जो उनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
चलिए जी, फटाफट से कंक्लूड करते हैं हमारे डिस्कशन को। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता दूं, कई सालों पहले हम भी वीकेंड पे पढ़ाया करते थे, टू बी रियली ऑनेस्ट। और वहीं पे स्टूडेंट्स का फीडबैक लेकर के हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप स्टूडेंट को सैटरडे संडे पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स का, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स का ड्रॉप आउट रेट हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा है, क्योंकि वो सैटरडे संडे लगातार सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई छोड़ ही देते हैं और आगे चल कर के भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये फीडबैक को देखते हुए हमने वीकेंड को पढ़ाना बंद कर दिया। एंड वी रेकमेंड कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन हमारी लाइव क्लासेस नहीं कर सकते तो फिर रिकॉर्डेड करना आपके लिए बेटर आइडिया है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज़ करें और हफ्ते में 7 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, इसकी बजाय कि सैटरडे संडे को बहुत सारा कई घंटे पढ़ाई करें। आप मुझे बताइए आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हफ्ते में 5 दिन जो क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो इट इज़ गुड, इट इज़ बेटर, अच्छा है, आपकी रेगुलरिटी बनने में आसानी होती है। बट अगर आप वो ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी कारण से, लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मेरे हिसाब से सैटरडे संडे लाइव क्लास ज्वाइन करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज जैसे पढ़ाई की स्पेशली आदत नहीं है, पढ़ाई करे हुए काफ़ी समय हो गया है, उनके लिए 5-5, 6-6 घंटा सैटरडे और संडे को पढ़ना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। इसकी बजाय आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने गोल तक 8 से 10 महीने के अंदर CMA USA को क्लियर करने के गोल को अचीव कर जाएं। हमने ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे इस स्ट्रैटेजी से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली वो लोग जिन्हें पढ़ाई करे हुए काफ़ी समय हो चुका है, उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखे हैं। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। आई एम श्योर आपके कुछ सवाल होंगे पढ़ाई की, स्टडी स्ट्रैटेजी को लेकर के, भले ही वो CMA USA हो या कोई और कोर्स। एनी क्वेश्चंस यू हैव, कमेंट सेक्शन है, फटाफट से लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।